ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे सभी नए व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम एंड थैंक्स टू माय ऑल ओल्ड सब्सक्राइबर। हर हफ्ते आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप इस रीडिंग को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप इसे अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन, नेम साइन और ज़ोडिएक साइन से चेक कर सकते हैं। यानी कि आप इसे अपनी लग्न राशि, नाम राशि, चंद्र राशि या सूर्य राशि, जो कि अक्सर आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है, उससे आप इसे चेक कर सकते हैं। पिछली बार मेरे पास एक क्लाइंट ने कहा कि मैम, आप इतनी अच्छी रीडिंग देते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें पता नहीं चलता कि हमारी अभी की एनर्जी कैसी है। आप कहते हो कि हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से देखना चाहिए, तो हम कैसे जाने कि हमारी एनर्जी कैसी है। कोई बात नहीं, आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं इस बार सॉल्व कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं आने वाले वीक के लिए आपकी वीकली रीडिंग। प्लीज़ हमेशा अपनी वीकली रीडिंग को जब भी आप देखते हैं, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जिस शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, उसको सरेंडर कीजिएगा और बहुत ही पॉजिटिव नोट से इस रीडिंग को चेक कीजिएगा। एरीज ज़ोडिएक साइन, यानी कि अगर आपकी राशि जो है वो मेष राशि है, कोई भी हो सकती है आपकी राशि। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी है आने वाले वीक में। देखिए, ऐसा लग रहा है आपके लिए कार्ड आया है एक एडवर्सिटी का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम इस कार्ड को यहाँ रखते हैं और देखते हैं कि आपके लिए रीडिंग्स कैसे आ रही हैं। तब हम बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं वैसे ही 4 कार्ड्स निकालूंगी। ऐसा लग रहा है, देखिए मैंने कहा था ना, आपके लिए जो कार्ड्स भी निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं और स्पोर्ट्स के कार्ड जो हमारी थिंकिंग को बताते हैं, और 2 कार्ड्स निकल कर, एक कार्ड निकल कर आया आपका मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए और साथ में एक रिश्तों के लिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपके लिए आपकी जॉब, फाइनेंस और करियर में क्या चल रहा है। आने वाले वीक में हो सकता है आप कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप, ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एक डिटेल तरीके से देखते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी डेडिकेटेड नजर आ रहे हैं अपने काम में। आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव बनाना चाहते हैं। किससे प्रोटेक्ट बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि हो सकता है आने वाले हफ्तों में या आने वाले महीनों में कोई चीज़ ऐसी है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। आपकी बहुत सारी एप्रीहेंशंस भी मुझे नज़र आ रही हैं। आप ऐसा कर रहे हैं कि मैं अपने कामों को इस तरह से केयरफुली प्लान करूँ कि मुझसे एक भी गलती ना रह जाए। इस तरह से आप नज़र आ रहे हैं और आप एक छोटी से छोटी चीज़ की डिटेल पर बहुत ध्यान रख रहे हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस है या आप फाइनेंस का कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपने अपना प्लान सब कुछ तैयार कर रखा है, लेकिन आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक परफेक्ट टाइम की वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक गाइडलाइन आपने अपने लिए बना ली है, एक रोड मैप आपने अपने लिए बना लिया, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और आप सिर्फ एक इंतज़ार में हैं कि जब वक्त आएगा मैं अपने इस प्रोग्राम को लॉन्च करूँगा। कोई ऐसा डिसीजन है, मैं तब एग्जीक्यूट करूँगा जब इसका सही वक्त आएगा। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए निकल कर आया है पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड, जो ये कहता है आपके दिमाग में आइडियाज तो बहुत सारे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, लेकिन आप उनका एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा। किसी भी चीज़ की शुरुआत ही नहीं कर पा रहे, सोचते बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और जब आप कोई एक चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पर देख रही थी कि कहीं लिखा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक और रनिंग करते हैं तो आपके नीज के ऊपर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, किसी ने कहा कि खाली प्रोटीन खाकर आप काम चलाइएगा, किसी ने कहा कि बिल्कुल कार्ब्स छोड़ दीजिएगा। देखिए, सीधी सी बात है, हर इंसान की बॉडी बिल्कुल अलग है, हमारी अपनी एज है। आप जब भी कोई प्लान स्टार्ट करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, हमेशा अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, आप हम जर्नल चीज़ों को नहीं ले सकते हैं,
हमारी हर एक के अपना ब्लड ग्रुप अलग है, हमारा सिस्टम अलग है, हमारा रहना, हमारा खान पान अलग है, हमारा वेदर अलग है जिस जहाँ पर हम रहते हैं। तो हर चीज़ को आप बिल्कुल भी आंख बंद कर कर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगी, आपको कंफ्यूज होने की बजाय क्या करना चाहिए, एक किसी डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। रिश्तों के मामले में ऐसा लग रहा है कि कुछ नाराजगी का टाइम है, आप अपनों से नाराज हैं, कुछ कोई आपसे नाराज है। आप ना या तो सच्चाई को जान नहीं पा रहे हैं, या जानते हैं तो उसको पहचानना नहीं चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी आपकी जो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं मुझे एक डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, एक डिसकंटेनमेंट नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, आप अपने ही तरीके से सोच रहे हैं, व्हाट आई एम थिंकिंग दैट इज़ द राइट थिंग। ऐसा नहीं होता है। रिश्तों में हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी अहमियत देनी पड़ती है। और अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है, जो काफ़ी टाइम से पहले ख़राब चल रही थी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब एक आप फाइनल डिसीजन लेकर एक क्लैरिटी की तरफ आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक में एक डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपके लिए कार्ड निकल कर आया था एडवर्सिटी का। यानी कि देखिए, एडवर्सिटी में क्या होता है, आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें हैं, यही आपके लिए गाइडेंस है। देखिए, एडवर्सिटी का मतलब क्या है, हमारी ज़िंदगी में चैलेंज तो आएंगे ही। क्या हम चैलेंज से भाग सकते हैं? नहीं ना। तो हमें चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। देख लेती हूँ कि आपके आने वाले वीक के लिए गाइडेंस क्या कहती है। ये तो देखिए, जो भी हमारे पास एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें एक्सेप्ट करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आया ऑथेंटिसिटी, यानी कि एडवर्सिटी और ऑथेंटिसिटी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आपको अपनी पोटेंशियल पता होनी चाहिए कि मैं किसी भी सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। डिवाइन आपसे कहती है, आपको अपनी पोजीशन पता है और आप में बहुत सारा पोटेंशियल भी है, आप सिर्फ डर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसका कि आप सामना नहीं कर सकते। टॉरस ज़ोडिएक साइन, वृषभ राशि, देखते हैं कि आपकी एनर्जी आने वाले वीक में कैसी है। आपके लिए कार्ड आया है, प्राइड का कार्ड आया है। चेक करते हैं। लगता है अपने आप को बहुत प्यार करने वाले हैं आप आने वाली वीक में, और सारी दुनिया में खुद को और खुद में सारी दुनिया को देखने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। ओके, चलिए, अगर बात करती हूँ मैं आपके करियर, फाइनेंस और जॉब की, तो आपके लिए है एम्प्रेस का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आप अपने लिए बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे आइडियाज़ आपके अंदर निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं आप बहुत सारे सपने देख रहे हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना है उसके बारे में आप सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें बहुत क्रिएटिव हैं। देखिए, हम कुछ रूटीन में जो काम करते रहते हैं वो तो एक अलग बात है, जब हम लीक से हटकर कुछ करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं। जो आप रूटीन में काम करते हैं उसको बहुत अलग तरीके से या तो करना चाहते हैं, या उसमें कुछ नयापन लाना चाहते हैं। देखो, ऐसा जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो दो ही तरह के लोग होते हैं। नंबर वन, दे वांट टू शो समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड कि यस, दिस आई कैन डू। सेकेंड लोग वो जो है, जो अपने आप का सेल्फ एनालाइज करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि व्हाट आर द पोटेंशियल विच आई एम नॉट यूजिंग इन माई सेल्फ। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी भी एक तरह के इंसान हैं, या तो आप खुद को देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। ओके, इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में जब एक इंसान अपनी रूटीन से, अपनी जो रोज़मर्रा की लाइफ में जो कर रहा है उससे जब बाहर निकल कर जाता है, तो बहुत सारे नए तरीके आते हैं उसे काम करने के, एक अबेंडेंस आती है, एक प्रॉस्पेरिटी आती है। आने वाले वीक में अगर आप अपने क्रिएटिव चीज़ों को सोचते हैं कि आप में क्या क्या पोटेंशियल है, तो आई थिंक आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो ऐसा लग रहा है हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि देखो, आपको नॉलेज इतनी सारी है
जानकारी बहुत सारी है, लेकिन वो सारी की सारी नॉलेज आप सिर्फ दूसरों को बांटते हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप क्या करते हैं, आप सिर्फ दूसरों को बताते हैं। अपने लिए आप भूल जाते हैं कि भाई इन सब चीज़ों का फॉलो अप मुझे भी तो करना है। ओके, चिराग तले अंधेरा वाली बात है। आप प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर अपना लीजिएगा। वैसे भी देखिए मैं क्या कहती हूँ कि जो टॉरस हैं, वो लोग क्या होते हैं, अपनी अपनी ज़िद में रहते हैं। जो उन्होंने सोच लिया ना, उन्होंने सोच लिया। आप उन्हें कितना भी समझाते चले जाइएगा, वो समझने वाले नहीं है। जब तक कि उनके अंदर से कोई चीज़ निकल कर नहीं आती है कि हमें ये काम करना है। रिश्तों में थोड़ा-सा मुझे ईगो नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़िद पकड़ कर बैठे हैं आप कि भई मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने आपके आस-पास आपके अंदर एक भ्रम फैला दिया है। आप सही चीज़ को, सही रिश्ते को जान ही नहीं पा रहे हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा कौन आपका है, कौन पराया है। हो सकता है आप अपने घर के रिश्तों को छोड़कर बाहर खुशी की तलाश कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा थम जाइएगा। अल्टीमेटली आपके अपने काम आने वाले हैं। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अनएथिकल चीज़ें हो सकती हैं आपके रिश्तों को लेकर। देखिए इसका ध्यान आपको रखना होगा। प्लीज़ अपने जितने कहते हैं ना हमारी जो कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका अगर आप ठीक तरीके से पालन करेंगे तो जो आपके साथ के लोग हैं वो भी उस चीज़ को वैसे ही देखेंगे। कभी-कभी क्या होता है हम अपने कंफर्ट लेवल के लिए, अपनी खुशी के लिए बहुत सारे रूल्स नॉर्म्स ब्रेक कर देते हैं। जब वही चीज़ सामने से आती है ना तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। तो देखिए पारिवारिक दायरों में चलिएगा, क्या सही है, क्या गलत है, आप मेरा इशारा समझ चुके। हर रिश्ते में ईमानदारी बरतिएगा। अगर आप धोखा देंगे तो आपको भी धोखा मिल सकता है, ठीक है? थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर बात करती हूँ मैं स्टूडेंट्स की, भाई बहुत सारा स्ट्रेस नज़र आ रहा है आने वाले वीक में, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे डील करना है, कैसे डील नहीं करना। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए आप लोगों के लिए कार्ड निकल कर आया था एनर्जी का, प्राइड का कार्ड। प्राइड का मतलब ये होता है कि देखिए मैं प्यार बाँटूँगा, मैं सब में खुद को देखता हूँ और सब में खुद को देखता हूँ। यहाँ पर जब आप प्यार बाँट रहे हैं, जब सब में खुद को देख रहे हैं तो ईगो तो आ ही नहीं सकती। आप कुछ भी अनएथिकल काम नहीं कर सकते हैं। तो इस एनर्जी का आपने सही जगह पर इस्तेमाल करना है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती हैं आने वाले वीक में। आपके लिए आता है क्रिएटिविटी फ्लो, यानी कि आपके पास वो जो बहुत सारे आइडिया आए ना, तो हमने आपको बताया एम्प्रेस का कार्ड आया है। बहुत सारी चीज़ें आप नई प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। तो आपके अंदर यू आर इन द फ्लो ऑफ द डिवाइन क्रिएटिविटी। ओके, ईश्वर ने आपके लिए क्या रचा है, ईश्वर ने आपको क्या पोटेंशियल दी है, उसका इस्तेमाल आपको ठीक तरीके से करना है। फिर देखिएगा अगर आप अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगी आपके लिए बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जेमिनी ज़ोडिएक साइन आपके लिए चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं आने वाले वीक के सितारे, यानी कि जेमिनी का अर्थ है मिथुन राशि। आपके लिए अगर मैं चेक करती हूँ कि सबसे पहले आपके लिए आपकी एनर्जी कैसी है आने वाले वीक की, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है ऑनेस्टी का। ओके, देखते हैं आप ऑनेस्टी लोगों से चाह रहे हैं कि आप खुद ऑनेस्टी में हैं। और चेक करते हैं कि गाइडेंस क्या कहती है। 1 2 3 और 4 कार्ड। ओके, सबसे पहला कार्ड अगर मैं निकालूं आपके लिए तो सबसे पहला कार्ड निकल कर आता है स्ट्रेंथ का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में आपकी अपनी पर्सनल पावर और एक आपकी असर्टिवनेस बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ रही है। आप चीज़ों को बहुत काइंडली देख रहे हैं, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक पावर है आपके पास। ये पावर देखिए किस चीज़ की आ सकती है, क्योंकि हमने ये कार्ड निकाला है आपकी जॉब के लिए, आपकी फाइनेंस के लिए, आपके बिजनेस के लिए। आप अपनी जॉब, अपने फाइनेंस और अपने बिजनेस में अपनी एक इंटेलेक्चुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यू नो हाउ टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आपको पता चल रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज कैसे आपने ग्रैब करनी है। साथ ही साथ आप लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। एक बहुत अच्छी लीडरशिप मुझे आपकी नजर आ रही है। पीपल आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम यू। आपका जो एक ओहदा है, आपकी जो पोजीशन है, इन तीनों एरियाज में मुझे काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको खुद को लगेगा
दैट यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अपनी पावर के बारे में पता चलेगा कि आप पे कितनी अच्छी विजडम है, आप किस तरह से अपनी टीम को लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर आपकी इनर स्ट्रेंथ, जो इनर, यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ का मतलब हमेशा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता, यहाँ का मतलब है आपकी इनर स्ट्रेंथ। अगर आपके पास, मैं कहती हूँ, चीज़ें जो है बहुत आमने सामने खराब भी हैं, तब भी आप अपने साथ लोगों को लेकर चल रहे हैं, बड़े प्यार से उनको डील कर रहे हैं। हो सकता है आपके बिजनेस एरिया में, वर्क एरिया में कोई आपका एनिमी ऐसा है या कोई आपका कॉम्पिटिटर ऐसा है जो अनएथिकल काम कर रहा है, लेकिन आप उसके हिसाब से अपने आप को गिरा नहीं रहे हैं, अपने मोराल को आपने वैसे ही हाई कर रखा है। बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहते हैं आप काफ़ी मेडिटेशन की तरफ मुझे जाते हुए नजर आने वाले वीक में। आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी लाइफ का एक मोटिव क्या है। ये जो हेल्थ है आपकी, मुझे लगता है एक मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ आप इस हफ्ते में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय आप अपनी अपने कुछ प्लान्स डेवलप कर रहे हैं कि मुझे किस तरह से अपना कुछ समय मेडिटेशन के लिए निकालना है या कुछ योगा के लिए निकालना है, या आप एक पब्लिक सर्विस करते हुए भी नजर आ रहे हैं, किसी की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको खुद को एक विजडम महसूस हो रही है। अगर मैं बात करती हूँ रिलेशनशिप की, तो ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है आप अपनी फैमिली के साथ बहुत कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ सेलिब्रेशन है, हो सकता है कुछ ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, हो सकता है जैसे मैंने कहा ना कि आपकी पोजीशन बढ़ रही है, हो सकता है प्रमोशंस मिली हैं, या आपकी आपकी फैमिली में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिससे कि सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके बच्चों, आपके पेरेंट्स से, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके फ्रेंड सर्कल में, कुछ भी क्लोज फैमिली में कुछ ऐसा है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप खुश हैं अपने रिश्तों को लेकर, आपको महसूस हो रहा है कि आपके रिश्तों में पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, एंड प्लस एक 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 तरह से हर चीज़ आपको लग रहा है कि परफेक्ट हो रही है। और स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है आपके लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा आप क्या करना चाहते हैं, या आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स आपको समझाना चाह रहे हैं तो आप उनसे अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी सोच में और आपके साथ के जो लोग हैं उनकी सोच में थोड़ा सा एक डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। देखिए आप लोगों के लिए कार्ड निकल कर आया था ऑनेस्टी का कार्ड। कार्ड ये कहते थे देखो, चाहे स्ट्रेंथ है, चाहे हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल कर आया था, चाहे आप कहें कि मैं कहूँ कि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया था, हर जगह ये आपको एक ऑनेस्ट अप्रोच रखनी है। आप हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, यू कांट एक्सपेक्ट ट्रुथ ऑलवेज फ्रॉम अदर साइड, बट आपको क्या करना है, यू कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम योर सेल्फ। बाकी लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर आप ज़्यादा मत सोचिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ उस पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखिएगा आपको कितना फायदा होगा। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है सेल्फ डिस्कवरी का, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिस्कवरी। आप चैलेंजिंग सिचुएशन में कितना ज़्यादा ईमानदार रह सकते हैं अपने आप से और दूसरों से, बहुत बड़ी बात है। और रियली आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट जेमिनाइज कि एडवर्सिटी की सिचुएशन में भी, जब चीज़ें बहुत आपके अगेंस्ट चल रही हो, बहुत परेशानी चल रही हो, हाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं लोगों के साथ, तब भी अगर आप अपने आप को एक ऑनेस्ट रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैंसर ज़ोडिएक साइन, सबसे पहले तो हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि एनर्जी आपके लिए क्या कह रही है, क्या है आपकी एनर्जी आने वाले वीक में। ओ ग्रेट, पेशेंस का कार्ड निकल कर आया है। आप देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस क्या है, ओके, गाइडेंस क्या कहती है। हमारे पास सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है जस्टिस का, आपके काम, आपके जॉब और आपके वर्क एरिया के लिए। देखिए ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले वीक में बिल्कुल इम्पार्शल रहेंगे। ओके, इम्पार्शल का मतलब है जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको आप बहुत तरीके से, बहुत ऑनेस्टी के साथ आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, और जितनी आप मेहनत करेंगे उसी रेशियो में आपको रिजल्ट भी मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी या कर रहे हैं तो यकीनन आपको रिजल्ट भी उसी रेशियो में मिलेगा।
अगर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रमोशंस आ जाएगी, हमने बहुत फ्लर्टिंग कर रखी है और बहुत फ्लैटरिंग भी कर रखी है, तो ऐसा नहीं होने वाला। काम का आपको नतीजा मिलेगा, जो आपने काम किया है उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और साथ के साथ ही जो सच है, आप में से कई लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको सच का साथ देने की ज़रूरत है, और यकीनन आप सच का साथ देंगे भी। आप सच का साथ देंगे, क्योंकि आपके लिए मैंने एक कार्ड भी निकाला था पेशेंस का। अब आप कहेंगे मैम जस्टिस में और पेशेंस में क्या मतलब है? कभी कभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत काम कर लेते हैं। गलत काम करने का मतलब है, हमें ये लगता है कि हमने बहुत सारी मेहनत करी लेकिन हमें रिवॉर्ड नहीं मिला। अब अगर पहले रिवॉर्ड नहीं मिला और आपने पेशेंस रखी थी, अब आपको वो रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यू विल सी ऑल साइड्स ऑफ ए सिचुएशन। आप देखेंगे जिन लोगों को अगर उनके हिसाब से अभी वो रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं उन्हें यही कहूंगी कि प्लीज देखिएगा, अपने आसपास की सिचुएशन को देखिएगा। हो सकता है आपको भी पता ना हो, बाकी लोगों ने आपसे ज्यादा मेहनत की है। यू विल विन। आप जरूर जीतेंगे अगर आपने मेहनत कर रखी है, चाहे आपका फाइनेंस है, चाहे जॉब है, चाहे आपका वर्क एरिया है। कहीं पर अगर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, कोई कोर्ट का केस चल रहा था, या कोई प्रोजेक्ट आपका अटका हुआ, तो मुझे लगता है अगर वो सचमुच आपके पास आना चाहिए था, तो वो आने वाले टाइम में आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी पेशेंस जो है आपको पे ऑफ करेगी। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो भाई द फूल का कार्ड है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं और ना कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक टेम्परेरीली आप थोड़ा सा रेस्ट जोन में गए हुए हैं। और जो लोग हो सकता है टेम्परेरी नहीं परमानेंट रेस्ट जोन पर है, उनके लिए जागने का टाइम है। बिकॉज दिस टाइम इज सेइंग यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वो बहुत अच्छा है। लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट प्लीज प्लीज यू नीड टू एम्ब्रेस व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइएगा। ऑल्दो इट इज परफेक्ट एट दिस मोमेंट, अभी बहुत अच्छी है, पर लेकिन हमेशा अच्छी नहीं रहेगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों के, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है अननेसेसरी के डर है आपको अपने रिश्तों को लेकर। मेरे साथ कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। आप ना नेगेटिव लाइन की तरफ जा रहे हैं आने वाले वीक में। हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा गलत सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं। मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। देखिए, अलर्ट रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव रहना, आप गलत चीज़ों को अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो क्या होगा? आपके साथ गलत ही होता रहेगा। तो आपके लिए कार्ड ये कहता है कि अपनी जो वरीज़ हैं प्लीज़ उनको रिलीज़ कर दीजिएगा, उनको रिलीज़ कीजिएगा। पेशेंस रखिएगा, आपके पास टाइम कार्ड, आपके पास टाइम आएगा। देखिए मैंने कहा ना बार-बार, जो आपकी पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस रखिएगा, देख लीजिएगा। ईश्वर आपका बुरा नहीं करेंगे, आप सोच समझ कर आगे चल रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी डाउट मत रखिएगा, उससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं आने वाले वीक में। अगर बात करती हूँ मैं आप स्टूडेंट्स की, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आपका भी पीस ऑफ माइंड बिल्कुल जा चुका है। बहुत ज़्यादा आप एक रनिंग सिचुएशन में, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। डरे हुए हैं आप, बहुत ज़्यादा आप डरे हुए हैं, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी है आपको फ्यूचर की। मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया, मेरा अर्निंग कैसी रहेगी, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। बहुत 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 सारी वरीज हैं। प्लीज़ वरीज को छोड़ दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, आपकी एनर्जी यही कहती थी। और चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाले वीक के लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया रिलीज। टेंशन को रिलीज कर दीजिएगा। तभी तो कह रहे हैं, देखिए पेशेंस की एनर्जी लेकर आएंगे ना आप अपने आने वाले वीक के लिए, तो रिलीज करेंगे। कैसे रिलीज करेंगे? अपनी वरीज को। जबरदस्ती के जो डर आपने अपने दिमाग में बिठा रखे हैं, चाहे रिश्तों को लेकर बिठा रखे हैं, या फिर आप अपनी किसी काम में अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है तो उसको लेकर आप डरे हुए हैं, डर को हटा दीजिएगा। डिवाइन आपको आपकी मेहनत के हिसाब से सब कुछ जरूर देगी। लियो ज़ोडिएक साइन सिंह राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या कहती हैं एनर्जीज उनके आने वाले टाइम के लिए, उनके कार्ड्स। तो सबसे पहले तो मैं एनर्जी चेक कर लेती हूँ। एनर्जी क्या कहती है, क्या एनर्जी होनी चाहिए? ग्रैटिट्यूड की एनर्जी रखिएगा आने वाले वीक में। ओके, कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। ओके,
सबसे पहला आपका कार्ड आया है। अगर मैं बात करती हूँ आपके फाइनेंस और जॉब बिजनेस की, तो चैरियट का कार्ड, इट शोज दैट यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन द पास्ट। ऐसा लगता है आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की थी पास्ट में, जिसके रिवॉर्ड्स आपको इस आने वाले वीक में मिल रहे हैं। चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपका पैसे का कुछ लेन देन रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सक्सेसफुली नाउ यू हैव बैलेंस्ड एवरीथिंग। बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है आपने अपने पास्ट में किसी चीज को लेकर, लेकिन आप में डिटर्मिनेशन रहा, आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। आप कभी भी, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आपने सोचा हो कि मैं छोड़ देता हूँ या मुझे तो सक्सेस ही नहीं मिल रही, लेकिन आप कंटिन्यूशन में एक कंसिस्टेंसी रखी है, आपने अपने हार्ड वर्क में पेशेंस रखी है, आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग रही है और आप इसे रखेंगे भी आने वाले टाइम में। आपको आने वाले वक्त में, वीक में सक्सेस मिल रही है। जो भी आपने मेहनत की थी उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। लोग, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। आपके सीनियर्स आपको हो सकता है कि बहुत सारा रिवॉर्ड दे रहे हैं आपको। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं और काफ़ी चीज़ों को संभाल कर चल भी रहे हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने प्लानिंग कर रखी है। जिन लोगों ने ऐसा नहीं कर रखा, मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप कर लीजिएगा। जिनकी हेल्थ अच्छी चल रही है उनको तो ईश्वर का धन्यवाद देना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी तक मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा मैं आपसे कहूँगी कुछ लोग जो है मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान ज़रूर दें इस आने वाले वीक में। हो सकता है आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी हो, थोड़ा सा है, हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग करें, वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिश्तों की अगर मैं बात करूँ, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई कैन सी आप अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि देखिए चैरियट का कार्ड आया था, ठीक है, ये कार्ड क्या कहता है, आपको सक्सेस मिल रही है, एक पब्लिक रिकग्निशन मिल रही है, इसीलिए शायद आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे पार्टी टाइम नज़र आ रहा है। और अगर आपको ऑफिशियली कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं मिली है, यकीन मानिएगा कि आपको एक पर्सनल लेवल पर अच्छी न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि कोई वेडिंग है, कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ रही है, कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी आपकी फैमिली में किसी की पूरी हो रही है, एंड दिस इज़ अ टाइम ऑफ अ हाई ग्रैटिट्यूड। मैंने कहा था ना, ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। आप अपने ईश्वर को थैंक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक क्लोज कम्युनिटी के साथ आप अपनी इस सक्सेस को, एक अच्छे से एक मोमेंट को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सा बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने उन लोगों को नहीं भूलना जिन्होंने आपका साथ तब दिया था जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा था। हम लोग अपनी अपनी जो खुशियां हैं ना, अक्सर उन्हीं लोगों के साथ बांटते हैं जो लोग हमें सरफेस पर नजर आते हैं। देखिए, अगर आपने अपने बिजनेस में अगर सक्सेस ली है या आप अपनी जॉब में, तो आपके ऑफिस का इवन एक क्लास 4 का एम्प्लॉय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके सीनियर। ठीक है, वक्त पर उसने आपके लिए ऑफिस खोला, आपकी टेबल साफ करी, सो प्लीज उसको आप ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक बहुत अच्छी सक्सेस मुझे नजर आ रही है। आप आपका एक ऐसा लोगों को, दुनिया को नजर आ रहा है कि आप काफी टैलेंटेड हैं। हो सकता है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए आने वाले वीक में। अगर आ रहा है, आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ रही है, जो आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है। आपको अब लगेगा ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपको पहले बहुत मुश्किल लग रही थी, आपको लगेगा अरे ये इतनी मुश्किल तो नहीं थी। कहते हैं ना, अगर आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस आती है ग्रोथ की। आपकी ग्रोथ कब होगी? जब आप अपने ईश्वर की तरफ ग्रैटिट्यूड रखेंगे, उन लोगों की तरफ ग्रैटिट्यूड रखेंगे जिन लोगों ने आपका साथ दिया है। आपकी ग्रोथ हो रही है। और साथ के साथ ये नहीं कि जब हमें सक्सेस मिल रही है बस वहीं रुक गए। यू नीड टू ग्रो कॉन्स्टेंटली। कैसे? अपने एक मेटलिस्टिक लेवल पर तो हम ग्रोथ को देखते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप अपने आप को ग्रो कीजिएगा और अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म कीजिएगा। वर्गो ज़ोडिएक साइन आपके लिए चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी होनी चाहिए आने वाले वीक में, कैसी है। सक्सेस का कार्ड है आपके लिए। गुड, एनर्जीज अच्छी नजर आ रही हैं आपके लिए। आप देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। करियर,
हेल्थ, ओके, ग्रेट, वंडरफुल। चलिए बात करते हैं आपके करियर की, फाइनेंस की। तो भाई बिल्कुल वही कार्ड निकल कर आया है जो आपकी एनर्जी का है, सक्सेस की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई थी। तो कार्ड भी निकल कर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर मैं बात करूं आपके जॉब, फाइनेंस और करियर की, तो आपको यू आर गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर विच यू हैव डन इन द लास्ट टाइम, हार्ड वर्क। नाउ योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे यू आर गोइंग टू गेट अ लग्जरियस लाइफ। हो सकता है आप गाड़ी खरीदें, घर खरीदें, कोई और चीज़ जो बड़े टाइम से आप अपने लिए खरीदना चाहते थे। कंप्यूटर लेना चाह रहे थे, लैपटॉप लेना चाह रहे थे, नया मोबाइल लेना चाह रहे थे, कुछ ना कुछ चीज़, और कुछ चीज़ आप अपने ऊपर खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। और समथिंग स्पेशल, यू आर एंजॉयिंग योर सक्सेस। एक हैप्पी है आप, आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल रही है आपकी जॉब, आपके वर्क एरिया से, कहीं ना कहीं से प्रमोशन भी हो सकती है, हाइक भी हो सकती है, किसी जगह अगर आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे वो भी हो सकता है। और जो लोग अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे थे उनके लिए तो ये बेस्ट टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। आप अपने आप को इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आने वाले वीक में। वर्क एरिया में अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको मिल रही है और बहुत सारी चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हैं। हेल्थ की बात करूँ तो भाई हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप इतना काम कर चुके हैं, मुझे लगता है अपने आप में बहुत सारी मेहनत कर चुके हैं कि थोड़ा-सा लगता है हेल्थ को आपने इग्नोर कर दिया है। ओके, कहीं न कहीं पर यू आर नॉट एबल और मे बी यू आर नॉट विलिंग टू पे अटेंशन टू योर हेल्थ। टाइम नहीं है, टाइम देना नहीं चाह रहे, बच रहे हैं, एक्सक्यूज़ेस हो रहे हैं और अपनी हेल्थ पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? देखिए होगा क्या, आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, या जिन लोगों की अब कुछ मेडिकेशन चल रहा था, हुआ क्या कि थोड़ा-सा आराम आया तो हम सोचते हैं छोड़ देते हैं। कोर्सेज़ पूरे नहीं होंगे आपके मेडिकेशन के, तो जितनी मेहनत आपने कर रखी है, वो भी बेकार चली जाएगी। कहीं न कहीं पर आप एक अनसर्टेन हैं अपनी हेल्थ को लेकर। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वेक अप, जाग जाइएगा वरना आपको हेल्थ अच्छे से जगा डालेगी। अगर मैं रिश्तों की बात करूँ तो भाई 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई थिंक यू आर revisiting your old friends, your old family members, your colleagues, your siblings। कहीं ना कहीं पर कुछ पुराने लोगों से अगर इंडिया में जैसे समय समर ब्रेक चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपने घर के जो आपके जो बाकी रिलेटिव्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स के घर आप विजिट कर रहे हैं और रिटर्न हो रहा है कुछ पुराने लोगों का, कुछ पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर थे, किसी दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए गए थे, हो सकता है यू आर रिटर्निंग टू होम, घर की तरफ आप आ रहे हैं, जहाँ पर आप अपने 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 लोकल जो आपके फ्रेंड्स थे, आपके जहाँ पर भी आप रहते थे, वहाँ उनसे मुलाकात हो रही है, सिबलिंग से मुलाकात हो रही है। हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में भी हैं, तो आपको अपने पुराने कुलीग से आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे पहले कभी जुड़ा था, दोबारा आपसे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे कि आप बहुत खुश हैं। इट इज़ गिविंग यू इमेंस अ प्लेजर इन योर लाइफ। अगर बात करती हूँ मैं आपके स्टूडेंट्स की बात, तो देखिए पेज ऑफ सोलर कार्ड कहता है आप बहुत सारी चीज़ों को लॉजिकल लेवल पर सोच रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे इतने मार्क्स आए हैं। जिस चीज़ में अपने पोटेंशियल को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, टिल क्लास 12 दे विल बी टेकिंग साइंस और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ भी लेते हैं, लेकिन जब अचानक जब उनको कॉलेज लेवल पर जाना जाना होता है तो कहते हैं नो, मेरा तो इंटरेस्ट सिर्फ लिटरेचर में है, आई वॉन्ट टू परस्यू ओनली लिटरेचर। तो कहीं ना कहीं आप अपने पोटेंशियल को एक जानते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, मुझे मुझे लाइफ में क्या करना है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। काफी लॉजिकल हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि लोग क्या कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि मैं इसमें बेस्ट हूँ और मैं इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या नजर आ रही है आपके लिए। हैप्पीनेस, खुश नजर आ रहे। मैंने कहा है ना, जब सक्सेस मिलेगी तो क्या होगा, आप खुश हैं। सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रख लीजिएगा। हेल्थ के मामले में मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन वहां पर भी आपको सक्सेस मिल जाएगी अगर आप थोड़े से अटेंटिव रहेंगे तो।
लिब्रा ज़ोडिएक साइन तुला राशि के लिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या होने वाली है आने वाली वीक में, कौन सी एनर्जी आपको रखनी चाहिए कि क्या है, चेक कर लेते हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया ट्रस्ट का, विश्वास रखना है आपको। विश्वास देखिए कि आपको रखना है कि दूसरों पर करना है या नहीं करना है, चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है, क्या कह रहा है तुला राशि के लिए। ओके ग्रेट। ठीक है, देखिए तुला राशि के लिए अगर मैं करियर, फाइनेंस और जॉब की बात करूँ तो एम्परर का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप लॉजिस्टिक तो हो रहे हैं, फाइनेंस में आप अपनी अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, आप एक सिक्योरिटी लाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप चीज़ों को लाने की, आप चार्ज ले रहे हैं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सारी पॉलिसीज बना रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा प्लान कर कर चल रहे हैं कि सिचुएशन फ्यूचर में कैसी हो सकती है। जिस तरह से लाइक अ किंग यू वांट टू प्रोटेक्ट योर किंगडम, इसी तरह इस समय आप अपनी लाइफ को जो है अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लीडरशिप को। यहाँ पर जब आप जॉब अपने वर्क एरिया में है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एक ऐसी पोजीशन जिसमें आप आंसरेबल हैं, जिसमें कि आप कुछ चीज़ों के लिए आपको जवाबदेही देनी पड़ सकती है। क्लियर, एक स्ट्रक्चर और एक बड़े डिसिप्लिन तरीके से आप अपने काम को कर रहे हैं। देखिए जब आपके पास जब ये कार्ड आता है तो मैं कहती हूँ आपके पास अपनी अथॉरिटी होती है, लेकिन अथॉरिटी के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि आपको आंसरेबल हो जाते हैं आप अपने काम के लिए। ये कार्ड ये कहता है कभी कभी ना हम ऐसी सिचुएशन में स्टबर्न भी हो जाते हैं। हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि जब भी ये कार्ड आता है, मैं हमेशा अक्सर लोगों को कहती हूँ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा अपनी थिंकिंग में, अपनी सोच में। यकीनन जब आपको दूसरों से काम करवाना होता है या आप किसी के अंडर काम भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, हम अपने कुछ आइडियाज़, अपने कुछ दिमाग में कुछ चीज़ें बिठा कर बैठ जाते हैं, वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, वो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है या नहीं अच्छा काम कर रहा है, ये कुलीग मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं है, या मेरा बॉस हमेशा मुझ में कमियां निकालता रहता है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। नो, इन सब चीज़ों को बाहर निकाल दीजिएगा। आपको लीडरशिप लेनी है अपने थॉट्स की, आपको लीडरशिप लेनी है अपने काम की। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिएगा। सिर्फ आप, मैंने कहा था ना आपके लिए कार्ड निकल कर आया था ट्रस्ट का, ये कार्ड ये कहता है अपने पर विश्वास रखिएगा, आप देखिएगा आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। बात करूं मैं आपकी हेल्थ की तो यू आर वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर हेल्थ कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यू आर, एक अच्छा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आपकी आपकी जो लेकिन कभी कभी ना आप रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, और कभी कभी एंग्जाइटी आपको आ जाती है कि मैं अपनी हेल्थ को लेके क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। कुछ लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं, जरा सा कोल्ड हुआ, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। अब आजकल जैसे वो दोबारा एक वी आर टॉकिंग अबाउट कि कोरोना जो है वो आ रहा है, तब जरा सा भी गले में खराश हुआ, अरे बाप रे मुझे कुछ ये तो नहीं हो गया। ऐसा नहीं, प्रिकॉशन लेके चलिएगा, डरिएगा मत, लेकिन हाँ सर्टेनली प्रिकॉशन जरूर लेकर चलिएगा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, हमारी बॉडी को भी पता होता है कि हमने कब क्या किया, कर क्या खाया। एंड अनदर, स्टे फोकस, प्लीज अपनी हेल्थ को लेकर आपको फोकस रहने की बहुत ज़रूरत है। बात करती हूँ मैं आपके रिलेशनशिप की तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि रिश्तों को लेकर आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे। कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई एक नया दोस्त आ सकता है, नया हमसफ़र आ सकता है, हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलें, एक गुड फॉर्च्यून मुझे नज़र आ रहा है। अपनी फैमिली से आपको वो बहुत खुशियाँ मिल रही हैं, आपके अपने सिबलिंग से वो खुशियाँ मिल सकती हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में वो जो भी आपके रिश्ते हैं, जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं, somewhere you are satisfied that I am happy, I got good people around me, क्योंकि आप खुद भी बहुत अच्छे हैं। एक आपका एक फेथ बढ़ता जा रहा है यूनिवर्स पर कि जितने भी लोग मेरे अपने हैं, जिनको मैं दिल से अपना मानता हूँ, वो सब अच्छे होंगे। एक ट्रस्ट नजर आ रहा है आपका रिलेशंस को लेकर। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो भाई द वर्ल्ड का कार्ड है, अच्छी खासी सक्सेस मुझे आपकी होती हुई नजर आ रही है। वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, you are achieving, you have complete your you are going to complete your targets। आपको लग रहा है कि yes,
जैसे कहते हैं ना, मेरी मेरी मनचाही यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया तो मुझे लगता है मुझे दुनिया मिल गई है। सेम सिचुएशन आपकी है, आपको लग रहा है कि यस मुझे अपनी मेहनत पर बहुत विश्वास था, जो मैंने चाहता था वो मैंने किया, क्योंकि आपकी एनर्जी सारी पूरी वीक के लिए क्या आई है, ट्रस्ट की। आप अपने पर भी विश्वास रखिएगा और साथ ही अपने डिवाइन पर भी विश्वास रखिएगा, अपने से साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर भी विश्वास रखिएगा। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। ओह, फॉरगिविंग अदर्स। देखो कभी कभी क्या होता है कि ना, हम ना जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, चाहे ऑफिस है, चाहे हमारा वर्क एरिया है, चाहे घर है, कुछ लोग गलतियां कर लेते हैं। माफ कर दीजिएगा, पकड़ कर मत बैठिएगा। जब आप माफ करेंगे ना, आप बड़े बन जाएंगे। आप सोच के देखिएगा, सामने वाले ने आपका कुछ बुरा करना चाहा, लेकिन आप फिर भी उतना ही प्यार और आपको उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यकीन मानिएगा, इंसान है, पत्थर नहीं, जरूर पिघलेगा। विश्वास रखिएगा अपने आप पर, और ये मत सोचिए कि मुझे कोई इससे फायदा होने वाला है। आप सोचेंगे इसकी इतनी ही छोट सोच थी, उसने ऐसा कर लिया। आपका डिवाइन है ना, उस पर विश्वास रखिएगा, माफ कर दीजिएगा। ऊपर वाला देखिएगा उसे कब किसके साथ क्या करना है। आप बस अपना काम करते रहिएगा, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं सबसे पहले एनर्जी क्या कहती है इस वीक की। चेंज, कुछ चेंज है, चेंज लाना है या मिल रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं। अभी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए वो भी देख लेते हैं। ओके ओके, देखिए बात करते हैं अगर हम आपके वर्क एरिया की। ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क एरिया में एक मैजिशियन की तरह छाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आपका लोहा मान रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये, आपको हर चीज में सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपके सारे रिसोर्सेज का आप पूरा पूरा मुझे इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मैजिक इज इन योर हैंड, जैसे कहते हैं ना, एक मैजिक स्टिक आपके पास मुझे आती हुई नजर आ रही है। जिस चीज के लिए आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे वो फुलफिल हो जाएगी। जिससे आप जुड़ना चाहेंगे वहां जुड़ सकते हैं अपने प्रोफेशनल एरिया में। अगर आप किसी रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्रमोशन की या हाइक की, वो आपकी एक्सेप्ट होने वाली है। इफ यू बिलीव यू कैन डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। ऐसा टाइम बहुत कम आता है भाई, इसका फायदा उठा लीजिएगा। आपको हर एरिया में वॉट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट यू कैन गेट इट। ब्यूटीफुल, कि आपके लिए कार्ड आया था ना, बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जो आप चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपकी चीजें चल रही हैं। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं आप आने वाले वीक में। कंपैशन मुझे नजर आ रहा है अपनी हेल्थ को लेकर। आप सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हो सकता है वो चीजें जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं, आप अपनी बहुत फेवरेट डिशेस को छोड़ रहे हैं। हो सकता है आप स्वीट टूथ है आपका, लेकिन अब आपको डॉक्टर ने कह दिया है या आपको रियलाइज हो रहा है कि भाई बहुत मीठा खा लिया है, थोड़ा सा थम जाओ, रुक जाओ। कहीं ना कहीं आपकी अपनी साइकी जो है, आपकी अपनी अंदर से जिसे कहते हैं ना हमें आवाज आती है, वो आपसे कह रही है कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रख लीजिएगा, कुछ बैड हैबिट्स को आप छोड़ दीजिएगा। ट्रस्ट रखिएगा आपकी इंट्यूशन पर। आप देखिएगा कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपको अपनी हेल्थ में क्या करना है, क्या नहीं करना। अक्सर हम लोग ना, कई बार क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा अवॉइड कर देते हैं, सुनना नहीं चाहते। हमारी जो हेल्थ है ना, हमें नॉक नॉक करती रहती है, बट हम बिल्कुल डम हो जाते हैं कि नहीं ठीक है। अभी हमारा टेस्ट बर्ड जो होती है ना, वो हमारी टेस्ट बर्ड जो है वो हमारी ब्रेन और हमारे दिमाग से बहुत ज्यादा आगे होती हैं। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख लीजिएगा। रिश्तों की बात करूँ तो आप मुझे एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, काफी कंपैशन है आपका रिश्तों में। आप अपनी फैमिली में एक बहुत अच्छी ऐसी पोजीशन पर है कि जहां पर लोग आपकी सलाह मांग रहे हैं या आप लोगों को सलाह दे रहे हैं। हो सकता है आप सीनियर ऑफ द फैमिली है, या हो सकता है आप जिस भी पोजीशन में अपनी फैमिली में है, एक फैमिली की सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में आप सोच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब यंग में आप हैं तो आप कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी पहली सैलरी आप अपनी अपने पेरेंट्स पर उन्हें कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। अपनी मदर, अपने फादर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ देना चाह रहे हैं। आप अपनी फैमिली की जरूरतों को बहुत अच्छे से पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और अपने दोस्तों के लिए, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल है, सिबलिंग है, आपको ऐसा लग रहा है कि यू यू आर एबल टू
ग्रैब ऑल गुड वाइब्स ऑफ योर रिलेशंस। साथ के साथ आप उनको, जैसे मैंने बताया, एक मिडास टच है। अगर आप किसी को पसंद कर रहे थे और तो वहां से आप किसी को हाँ कर सकते हैं या आपके लिए कोई हाँ कर सकता है। एवरीथिंग इज टर्निंग सो ब्यूटिफुली इन योर लाइफ कि आप खुश हैं। यू आर, पीपल आर लुकिंग यू लाइक अ गुड पर्सन इन योर लाइफ। बहुत अच्छी तरह से आपका एक इमेज बाहर निकल कर आ रही है आने वाले वीक में, क्योंकि आप बहुत ध्यान रखते हैं। आप बहुत ध्यान रखते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स का, उनकी ज़रूरतों का आप बहुत ध्यान रखते हैं। तो वही आपको आगे आने वाले वीक में मिलता हुआ नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है आने वाले वीक के लिए। गाइडेंस, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्योंकि आपको मालूम है आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। जब हमें कुछ अपने, देखिए, हम कभी भी एक जैसी चीज तो नहीं करते ना, रोज एक जैसा कपड़ा पहनते नहीं है, रोज एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। तो जिंदगी में हम बदलाव, जिसे कहते हैं ना, चेंज, चेंज आप कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी ऑफ पर्पस, किस लिए मुझे चेंज की जरूरत है, इसीलिए आप ये चेंज करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा चेंज आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाले वीक में एनर्जी क्या रहेगी। एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है लव की एनर्जी। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। सेजिटेरियस, 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 करियर, हेल्थ, रिलेशन। ओके, ग्रेट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई लव की एनर्जी आपके लिए क्या कहती है। ये कहती है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्यार देने की और प्यार लेने की। हर चीज के अंदर आप ढूंढ रहे हैं कि मैं दुनिया में प्यार कैसे बांट सकता हूँ। अब देख लेते हैं आपके आपके करियर में क्या आया था। करियर आपके वर्क एरिया में और आपकी मनी के लिए आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले वीक में अपने सभी पैसे, अपने काम के मामलों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। नई चीजों की तरफ आपकी नजर जा रही है। जो आपका पैसा है आप उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपको मिल रहा है उसमें खर्चा करने की बजाय ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी लें, हो सकता है आप अपना जो बिजनेस कर रहे हैं उसको एक्सपेंड करें, लेकिन आप अपने सेविंग को कम से कम निकाल रहे हैं। थोड़ा सा माइजर का कार्ड है। अपने पैसों को, बैंक को आप खर्चा करना नहीं बल्कि उसमें ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन करना चाह रही हैं। और आपको पैसा मिल भी रहा है। आने वाले टाइम में एक अच्छा अमाउंट मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट कर कर देख रहे हैं, कुछ भी ग्रे नहीं देख रहे हैं। यानी कि इस लाइन का मतलब ये कि आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए, बहुत श्योरिटी चाहिए, तभी आप पैसा लगाएंगे। मे बी का कार्ड नहीं है, ये विल का कार्ड है। इधर आई विल गेट इट और आई वोंट। तो ये कार्ड है, जब तक आपको किसी चीज के 100% की श्योरिटी नहीं हो जाती है रिटर्न की, आप अपने पैसे को कहीं लगाने वाले नहीं है। और बहुत सोच के समझ कर लॉजिकल तरीके से आप अपने पैसे को लगाएंगे। बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, हेल्थ में आप, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। हेल्थ को आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर रहे हैं, बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कह रहा है कि यू आर नॉट एबल टू लुक इन टू योर द माइनर थिंग्स, व्हाट इज इफेक्टिंग योर हेल्थ। एक आपका एक कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। कुछ आप अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कुछ अफ्रेड भी हैं, कुछ मुझे परेशान भी होते हुए नजर आ रहे हैं। भाई जितना ध्यान आप अपने बिजनेस पर दे रहे हैं उतना थोड़ा सा हेल्थ पर भी दे दीजिए। पैसा तभी काम आएगा जब आपकी हेल्थ होगी। अक्सर लोग पैसा कमाने के चक्कर में क्या होता है, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन जब हेल्थ एक बार निकलती है ना, फिर वो हाथ में नहीं आती है। तो उसका ध्यान रखिएगा। रिलेशन में मुझे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक हैप्पी रिलेशनशिप नजर आ रही है। इमोशनली आप सबके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुश महसूस कर रहे हैं कि आपके आपके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं वो यकीनन आपके बहुत ही अच्छे हैं, आपके क्लोज हैं। लविंग रिलेशनशिप आपकी, मुझे आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप अपने बच्चों के साथ मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उनकी, आपको अगर कुछ सक्सेस उनको मिल रही है या लाइफ को वो किस तरह से लीड कर रहे हैं
उससे आप बहुत खुश हैं कि आपके बच्चे जो हैं एक बहुत अच्छी परवरिश दी है आपने अपने बच्चों को। यू हैव रेज्ड योर चिल्ड्रन वेरी वेल, यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड। और हो सकता है अगर अभी आप पेरेंटिंग कर भी रहे हैं तब भी आप खुश हैं जिस तरह से आपके बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप खुद अभी इस एज में हैं कि जहाँ पर अभी आप अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा प्राउड फील करवा रहे हैं, रिश्तों में आपके साथ जो भी जुड़ा हुआ है आप उनको उनको भी बहुत अच्छे से प्राउड फील करवा रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं ऐसा, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके बड़ी फैमिली वाले लोग हैं, आपकी वाइफ आपके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रही हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ, विक्ट्री एंड विक्ट्री एंड विक्ट्री मैक्सिमम आई कैन सी। यस, अगर जिन्होंने मेहनत की है, आने वाला जो वक्त है आप लोगों के लिए एक बहुत विक्ट्री का वक्त मुझे नजर आ रहा है। आपको सक्सेस मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। चेक कर लेती हूँ सेजिटेरियस आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है पॉजिटिव एनर्जी का। आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही पॉजिटिव बनाकर रखिएगा। मैंने कहा है ना, प्यार बांटिएगा, और प्यार आप तभी बांट सकते हैं लोगों में। भूल जाइए किसी ने आपके साथ क्या किया है और क्या नहीं किया है। अपने आप से प्यार रखिएगा। अपने आप, अगर आपने अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लिए हैं वो आपने अपने लिए लिए हैं, उसके लिए आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानिएगा और कहिएगा मैंने जो किया है अपनी लाइफ में। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसे ठीक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है आप सही थे और आपने सही किया है तो उसमें खुश रहिए ना, ट्रस्ट रखिएगा। अपने ऊपर प्यार, अपने से प्यार करना सीखिएगा। जब इंसान अपने आप से प्यार करना सीखता है तो यकीनन वो दूसरों में भी प्यार बांटता है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाली वीक की एनर्जी क्या कहती है। देख लेते हैं क्या है एनर्जी। सर्विस, आपको सर्विसेज पर ध्यान रखना है। ओके, सर्विस का मतलब यह है दूसरों की मदद करना, या हो सकता है कि आपको कोई मदद मिल रही है। चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाली वीक के कार्ड्स भी क्या कहते हैं। कैप्रिकॉर्न, ओके, डन। बात करते हैं अगर हम आपके करियर, फाइनेंस और जॉब की, तो फूल का कार्ड है। आप बहुत क्वेश्चन चिंता नहीं करें क्योंकि आपको आने वाले वीक में बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। कुछ नई चीज़ों को हो सकता है आप स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पर आपको पूरा पूरा विश्वास है, बल्कि कहूँ थोड़ा ज़्यादा ही विश्वास है। ओके, आप अपने डर को आपने एक तरफ रखा है। आप सोच कर चल रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, और आप एक लीप अपनी फेथ पर, अपने विश्वास पर आप मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मौके भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन मैं जब भी ये कार्ड आता है ना, मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप पर विश्वास रखिएगा। आप लोगों की मदद कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सर्विस का कार्ड है। आपको लग रहा है कि लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में चलते हैं तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। तो आपको अच्छी बात है, आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगी कि प्लीज जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको आप इग्नोर मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके पीछे भागिएगा, हमेशा नेगेटिव सोचिएगा। लेकिन कभी कभी जैसे हम कहते हैं ना कि हम गाड़ी लेकर निकले हैं, तो चेक तो करा लीजिएगा कि भी टैंक फुल है या नहीं है। ओके, आप अपने घर से निकले हैं, आपका अपने अपने कार्ड्स या अपना जो जरूरी कागज हैं आपने ले रखे हैं या नहीं ले रखे हैं। आर यू कैरिंग योर मनी विद यू और नॉट। तो जस्ट एक सर्टेन हो जाइएगा। कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो आप उसका, ताकि आसानी से उसको मैनेज कर पाए। विश्वास रखिएगा। कभी कभी हम ना जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे होते हैं। बस आने वाले वीक में कैप्रिकॉर्न्स ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। काफी अच्छी तरीके से आप अपनी हेल्थ को आगे लेकर चल रहे हैं। काफी अच्छे प्लान्स आपने बना रखे हैं। और लेकिन कहीं ना कभी कभी क्या होता है, कभी तो आप बहुत ज्यादा प्लानिंग कर लेते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और कभी कभी ऐसा लगता है आपने इग्नोर कर दिया। एक कंसिस्टेंसी आप अपनी हेल्थ में बना कर रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने 3 दिन योगा किया और 3 दिन आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं। थोड़ा सा एक बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है आपके हेल्थ में। रिश्तों की बात करूँ तो भाई लवर्स का कार्ड है। बहुत ही प्यारा कार्ड निकल कर आया है। प्यार आपकी जिंदगी में आ रहा है, आप दे रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं।
जिन लोगों से पहले कुछ आपकी थोड़ा सा कहा सुनी चल रही थी, या थोड़े से रिश्ते जो थे स्ट्रेन आ चुके थे, आप उसमें कुछ गैप आ चुका था आप उसको फिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपसे कहूँ तो एक रिकवरी आपके रिश्तों में मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। दोस्ती बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है। वो प्यार कहीं पर भी हो सकता है, पेरेंट्स का बच्चों के लिए, बच्चों का पेरेंट्स के लिए, दो कपल्स के लिए, आपके खास दोस्त के लिए। तो हो सकता है आपको आपको कोई प्रपोज कर दे, आपको प्रपोजल मिल जाए, या आप किसी को प्रपोज करते, तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं अपने प्लान्स को लेकर, एक्साइटेड है आने वाले टाइम के लिए। एक फ्लो आपकी क्रिएटिविटी कर रही है, पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपने पैशन को आप पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये टाइम है आपके एक्शन का, आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और यकीन मानिएगा, अगर आप एक्शन लेंगे और सोच समझ कर एक्शन लेंगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। बात कर लेती हूँ मैं आपके लिए कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस कहती है फ्रीडम। अपने आप को ना हर तरह के डाउट से फ्री कर दीजिएगा। क्या होता है, जब कभी कभी हम लाइफ में उदास होते हैं ना, तो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ उन लोगों की मदद कीजिएगा जो लाइफ में परेशान है। आपको प्यार नहीं मिला तो उनको प्यार बांटिएगा जिन्हें प्यार नहीं मिला है। तभी तो मैंने कहा है ना, अपने आप को हर तरह के डर से दूर रखिएगा, लोगों में प्यार बांटिएगा, लोगों की मदद कीजिएगा। यकीन मानिएगा, जब आप अपने आप को हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रखते हैं और आप अपनी लाइफ को पर्पस को जानते हैं और मुझे दूसरों की मदद करनी है, आपको खुद बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, बहुत सारी सक्सेस मिलेगी। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन चेक करते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी कहती है आने वाले वीक के लिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आया बैलेंस का कार्ड, यानी कि कहीं ना कहीं या तो आप बैलेंस बना रहे हैं या आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। ये होगी आपकी एनर्जी आने वाले वीक में। और अब देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या निकल कर आ रहे हैं। ओके, पढ़ लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। आपके लिए सबसे पहला कार्ड निकल कर आया, अगर मैं वर्क एरिया की बात करती हूँ, हाई प्रीस्टेस का कार्ड। आने वाला वीक आपको कहता है कि अपनी इंट्यूशन का ध्यान रखिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको क्या एक्शन लेना है। मेडिटेट कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। यहाँ पर मेडिटेट करने का मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि हाफ एन आवर आप मेडिटेशन के जोन में चलिएगा, यानी कि सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। चीज़ें आपको पता चलेंगी कि मैं इस चीज़ को ऐसे भी कर सकता हूँ, मौक़ों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके सामने मौके आएंगे, लेकिन नॉर्मली लोगों को वो मौके नज़र नहीं आएंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होने वाली है। एंड दिस इज़ अ टाइम कि जब आप चीज़ों को एनालाइज करते हुए नजर आएंगे कि ये चीज़ मुझे फ्यूचर में फ़ायदा दे सकती है। आप नज़र रखेंगे, उस अपॉर्चुनिटी पर नज़र रखेंगे कि कब मुझे ग्रैब करनी है ये अपॉर्चुनिटी। ये टाइम एक्शन का नहीं है, बल्कि ये अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने का है, जिसका फ़ायदा आपको शायद बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अपनी इंट्यूशन को आप डेवलप करेंगे कि मुझे मैं अगर ये काम मैं अब करता हूँ तो इसका मुझे रिजल्ट कब और कैसे मिलेगा। क्लियर? आप एक अपने लिए एक पाथ बनाते हुए, एक रोड मैप बनाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, अबंडेंस भी मिलती हुई नजर आ रही है। हेल्थ की बात करूं तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अपने अलावा आप किसी की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है, ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज नेसेसरी फॉर योर हेल्थ। तो आपके आसपास के लोग आपको समझाना चाह रहे हैं कि अपने खान पान को बदल लीजिएगा, फूड हैबिट्स को चेंज कर लीजिएगा। आप बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, अपने डॉक्टर की नहीं सुन रहे हैं, अपने रिलेटिव्स की नहीं सुन रहे हैं, अपने पेरेंट्स की नहीं सुन रहे हैं, अपने बच्चों की नहीं सुन रहे हैं। जो मेरा मन कर रहा है मैं वही करूंगा। इस समय आप थोड़ा सा एक छोटे बच्चे की जिद की तरह नजर आ रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सब किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं है, वो लोग आपकी भलाई चाहते हैं। थोड़ा सा हेल्थ के मामले में दूसरों की सुन लीजिएगा, कम से कम अपने डॉक्टर की तो सुन लीजिएगा, वरना आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। रिश्तों की बात करूं तो
पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, काफी सेंसिटिव है इस समय आप, और थोड़ा सा मूडी होते हुए नजर आ रहे हैं आप, और आप कोई रिलेशनशिप है आपकी जिसमें आप थोड़ा सा केयरलेस भी हो रहे हैं। आप उस रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन एक पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। कहीं कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी इमेच्योरिटी मुझे नजर आ रही है। रोमांस आप करना चाह रहे हैं पर कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, आंसरेबल नहीं होना चाह रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा आप इस चीज पर ध्यान रखिए, कुछ नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, सोशल इनविटेशंस आपको आ सकते हैं, और आप लोगों के लिए प्यार महसूस करेंगे, पर शायद जाहिर ना करें, या आप लोगों के प्यार को समझे नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना, बैलेंस बनाने की जरूरत है आपको अपनी लाइफ में। जैसे कि हेल्थ में भी भाई आपको बैलेंस बनाना है, सोच जो रहे हैं अपने वर्क एरिया, बैलेंस बनाकर चलिएगा। बहुत एक्सट्रीम पर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर मत चले जाइएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो किंग ऑफ कप का कार्ड है। आपको विश्वास है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत मुझे एक अच्छी ग्रोथ देंगे मेरे करियर में, मेरे एजुकेशन में। आप अपने नए मेंटोर से जुड़ रहे हैं, आप नए अपनी यूनिवर्सिटी में नए लोगों से जुड़ रहे हैं, आपका पब्लिक रिलेशन मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहा है आप लोगों में। अगर मैं बात करती हूँ आपके गाइडेंस की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आता है इनर हैप्पीनेस। इस समय देखिए, कभी कभी क्या है कि हम सोचते हैं क्या सही और क्या गलत है, लेकिन यकीन मानिए कि एक हमारी अंदर की खुशी हमें किससे मिलती है? बहुत सारे पैसों से भी हमें खुशी नहीं मिलती है, और बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना, भीड़ से भी हमें खुशी नहीं मिलती है। अगर हमें एक अच्छा दोस्त मिल जाए, वही हमारी जिंदगी में काफी है। और यकीन मानिए, जो जो हम पैसों के पीछे भागते रहते हैं ना, एक सुकून भरी नींद अच्छी जब आ जाती है, वो भी एक बहुत अच्छी, एक आपके पास एक, आपको लगता है यस यू आर ब्लेस्ड। जिंदगी में आपको इनर हैप्पीनेस तब मिलती है जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड होते हैं। सबको सब कुछ तो नहीं मिलता ना, लेकिन बैलेंस्ड अगर आपको मिल रहा है, तो बस आपको अपनी इनर हैप्पीनेस मिल जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पाइसेस ज़ोडिएक साइन चेक कर लेते हैं कि आने वाली वीक में आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। फ्रेंडशिप, ओके, दोस्ती बढ़ाइएगा, लोगों के साथ अपना पब्लिक रिलेशन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट, ओके, ऑफ कप्स, ग्रेट। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके वर्क एरिया, फाइनेंस की और जॉब की, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। वक्त बदल रहा है, एक नई शुरुआत हो सकती है। जिसे कहते हैं ना, एंड ऑफ द डिलेज, एंड ऑफ द प्रॉब्लम्स, एंड ऑफ द स्ट्रगल का टाइम मुझे नजर आ रहा है। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, एक पॉजिटिव चीज निकल कर आ रही है, और कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, और ट्रैवलिंग हो सकती है, आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं, आप नया घर खरीद सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई कैन सी अ गुड प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। नए लोगों से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको उसका फायदा होगा, क्योंकि नए कॉन्टैक्ट और प्रोजेक्ट्स तो तभी मिलेंगे ना जब आप नए लोगों से जुड़ेंगे। तो मैंने कहा था ना, फ्रेंडशिप, दोस्ती बढ़ाइएगा, दोस्ती बढ़ाइएगा, लोगों से मिलिएगा। आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है, आपका फेस पूरा चेंज होने वाला। हो सकता है आप किसी नई जगह पर जाकर काम कर रहे हैं, कोई आपकी ट्रांसफर हुई है, कोई आपकी नई जॉब मिली है, नया एरिया है, नया ऑफिस है, तो लोगों से आपको मिलना है, खुद जुड़ना है लोगों के साथ। आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी मुझे नजर आ रही है, चाहे वो पैसों की है, चाहे वो, अगर आप कहना चाहिए, आपके वर्क एरिया की है, चाहे आपकी पोजीशन की है। आई कैन सी अ वेरी पॉजिटिव चेंज। हेल्थ की बात करूं तो 4 ऑफ सोप का कार्ड है। अब आप थोड़ा सा आराम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत सारी मेहनत करी थी, लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में अपनी बॉडी, अपने माइंड को रेस्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आप खुद दे रहे हैं या आपको दिलवाया जा रहा है, दोनों चीजें हो सकते हैं। कि जिन लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, कहते हैं ना, जब हमारा एक टेम्परेचर आता है तो हमारी बॉडी कहती है बस अब और नहीं। यानी कि एक फीवर जो होता है एक इंडिकेशन होता है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर बॉडी,
वी नीड टू गिव रेस्ट टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी हमें मना कर देती है आगे से, आगे मैं अब और काम नहीं करूंगी। ओके, एक तरह से ना फोर्सफुली हम उसकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं। ये टाइम भी कह रहा है कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देंगे तो आपकी बॉडी जो है वो जबरदस्ती आपका ध्यान दिलवाएगी, तो वो आपको रेस्ट करने पर मजबूर कर सकती है। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। रिश्तों की बात करें तो 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आपको ना थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर शक कर रहे हैं। हो सकता है लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, आपको लग रहा है कि लोग मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। एक शक मुझे नजर आ रहा है। आप अपने दोस्तों के ऊपर शक करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों पर शक करते हुए नजर आ रहे हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट नजर आ रहा है मुझे आपके उसमें। आप और ऐसी बात नहीं कि आप गलत नहीं है, सब जगह गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग वाकई में ऐसा है तो अवॉइड कीजिएगा। कई बार लोग कान भरने का काम भी बहुत अच्छा करते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन्स डाल रहे हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में हो सकता है ऐसे आ जाएं जो आपके अपने जो एग्जिस्ट रिश्ते हैं उनके लिए उनको आपको भड़का रहे हैं। तभी तो कहते हैं ना, दोस्त सोच समझ कर चुनने चाहिए। हो सकता है कि वो अपने पुराने रिश्तों को वो आपके खराब कर दे। तो ये समय थोड़ा सा आपको अपने अंदर एक ट्रस्ट रखना होगा, अपनी आंखों को खोलकर चलना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, वरना आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी मिलती हुई नजर आ रही है। बस आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। क्लियर, हिम्मत चाहिए, आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। रास्ता इतना आसान नहीं है, लेकिन आप ये चाहते थे। सक्सेस चाहिए तो उसके साथ के जो चैलेंजेस है वो तो हमको एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। ये टाइम है आपके एक्शन लेने का। बिल्कुल मत डरिएगा। बिल्कुल जो भी चीज़ आप शुरुआत करना चाहते हैं आप करिएगा, आपको सक्सेस मिल जाएगी। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस का कार्ड आया करेज का। मैंने कहा ना, हिम्मत बना के रखिए। हिम्मत बनाकर अगर आप रखेंगे आने वाले टाइम में, फिर आपको देखिएगा आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। तो ये था गाइडेंस, ये थी रीडिंग हमारे 12 ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए। आई होप कि आप सभी को ये रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी। जो हमने इस बार एक नई चीज़ लेकर आए, आपकी एनर्जी हम आपको बता रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लाते हैं। बिल्कुल, लाइफ तो चेंज का नाम है ना, कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर मिलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। और हाँ, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज मुझे मिलते रहने चाहिए। टेक केयर।